नमस्कार। अजय चतुर्वेदी। कोई सरकार अपने ही बच्चों के प्रति इतनी असंवेदनशील कैसे हो सकती है? समझ में नहीं आ रहा है। एक मामला सुलझ नहीं रहा है और जो परीक्षा एजेंसी है उस पर इतनी मेहरबानी। शिक्षा मंत्री जिस डीजी को क्लीन चिट दे रहे थे शुरुआत में, अब उन्हीं को हटा दिया गया, बर्खास्त कर दिया गया। चलिए, एक तो गए, मगर चेयरमैन के ऊपर इतनी मेहरबानी क्यों? उनके अंदर कोई सुरखाब के पर लगे हैं? अरे उन्होंने गलत, पूरी संस्था, पूरी एजेंसी ने जब पूरा मामला गड़बड़ किया तो फिर एक को सजा मिले और दूसरा मलाई काटे, ये कहाँ का न्याय है? क्या ये न्याय है कि एक परीक्षा जो हुई जिसके तहत 24 लाख बच्चे पिछले 20 दिन से सड़कों पर, और उसके बाद उसके तह में जाने की बिना तह में जाने की बजाय आप एक पर एक परीक्षाएं रद्द करते चले जा रहे हैं। पहले आपने यूजीसी नेट रद्द कर दिया, उसके बाद CSIR की परीक्षा रद्द हो गई, नीट पीजी की भी परीक्षा स्थगित कर दी गई। कितनी परीक्षाएं स्थगित करेंगे और कब तक करते रहेंगे? ये सिलसिला कब तक चलता रहेगा? आखिर कोई इसका इलाज है? इलाज कमेटी बना करके, सुझाव लेकर के अपने ही लोगों से, और वो कमेटी कौन सी जांच करेगी? माने पहरेदारी भी करानी है, चौकीदारी भी करानी है और जांच भी करानी है, वो भी उसी से जो आरोपी है। तो गजब का न्याय है। माने एक संस्था अगर वो कुछ गलत कर रही है तो उसके खिलाफ टोटल एक्शन लेना चाहिए, कड़ा एक्शन लेना चाहिए। बच्चों के भविष्य का सवाल है। लेकिन नहीं, हमको तो किसी को बचाना है। ये बचा बुझू करके आप किसी का भाग्य नहीं बदल सकते, किसी का भविष्य आप बर्बाद नहीं कर सकते। अब वक्त आ गया है, युवाओं को भी समझ में आने लगा है। ठीक है, आपकी सरकार है, आप सत्ता में हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, करते रहिए। कब तक करोगे? ये जो सुलगती हुई आग है युवाओं के दिमाग में, युवाओं के दिल में, वो आग जल्द ही विकराल रूप लेगी और इसके लपेटे में वो सब लोग आएंगे जो गंभीर बन करके बैठे हुए हैं। आज नहीं तो कल ये सारा मामला सुप्रीम कोर्ट वैसे ही खोलेगी जिस तरह से इलेक्टोरल बॉन्ड में काम हुआ। एसबीआई बार बार भागती रही, एसबीआई नहीं भागती रही, एसबीआई को भागने पर विवश किया जाता रहा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी ये ठान लिया था कि उसकी गुत्थी चुनाव के पहले ही सुलझानी है। आम जन तक ये बात पहुंच पाई हो कि न पहुंच पाई हो, लेकिन खुलासा तो सुप्रीम कोर्ट ने करा दिया था। अब ये परीक्षा एजेंसी एनटीए के भी दुर्दिन आने वाले हैं, फिर कोई बचेगा नहीं। जिम्मेदार जितने भी हैं, चाहे वो शिक्षा मंत्री ही क्यों न हो, एनटीए के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, उनके जो अध्यक्ष हैं, चेयरमैन हैं, उनको भी, उन सब को हटा करके सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में ही इस मामले की जांच हो सकती है।
किसी आरोपी को जांच नहीं सौंपी जा सकती है। ऐसी जांच पर कोई भरोसा नहीं करेगा। ये जो झुंझुना, ये जो लमनचूस थमाया जा रहा है बच्चों को, ये बच्चे इतने छोटे भी नहीं हैं कि वो लमनचूस और लॉलीपॉप को समझते नहीं हैं। उनके भविष्य का सवाल है। और इस मामले में आपको केंद्र सरकार को कड़ा रुख अख्तियार करना पड़ेगा। बहुत हो गया पेपर लीक, पेपर लीक, पेपर लीक। सुनते सुनते कान थक गए हैं। पेपर लीक, ये बच्चे जो देश का भविष्य है। और सबसे बड़ी चीज, आप शोध कार्य भी नहीं होने देंगे, किसी को डॉक्टर नहीं बनने देंगे, किसी को पीएचडी नहीं करने देंगे, किसी को नेट क्वालिफाई नहीं करने देंगे, किसी को टीचर नहीं बनने देंगे, किसी को पुलिस में भर्ती का मामला हो तो वहाँ आप कुछ नहीं करने देंगे, आरओ यारो की नियुक्ति का मामला हो वहाँ भी आप जो है वो पेपर लीक करा देंगे। ये संस्थागत पेपर लीक जो हो रहा है, ये इसके पीछे जो ताकतें हैं, अब तो ऐसा लगने लगा है कि उन सभी ताकतों को, उन सभी माफिया को सरकार बचाने में लगी हुई है। और इसका खुलासा होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आखिर ये सिलसिला थमना चाहिए, इस पर कड़ी बंदिश लगनी चाहिए, कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, लोगों को सीखचों के पीछे जाना चाहिए, उनके ऊपर करारा दंड जुर्माना लगना चाहिए। ऐसे लोगों के खिलाफ तो आजीवन कारावास की सजा होनी चाहिए जो देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। सीधे सीधे अगर राहुल गांधी ने इसे राष्ट्रद्रोह कहा है तो वो कोई गलत नहीं कहा है, ये राष्ट्रद्रोह है। राष्ट्रद्रोह वो नहीं है कि सरकार के खिलाफ बोलना राष्ट्रद्रोह हो जाएगा। सरकार से मतभेद हो सकते हैं, किसी के भी हो सकते हैं। आइडियोलॉजिकल विचारधारा के मामले में जरूरी नहीं है कि पूरा देश 140 करोड़ आपके साथ रहे। ये देश अनेकता में एकता का है। लेकिन बच्चे, अगर कोई सत्य है तो वो यही है कि देश का बच्चा, हर बच्चा भारतीय है, हिंदुस्तानी है। और वो किसी भी, चाहे वो दाखिले की परीक्षा हो, चाहे नौकरी की परीक्षा हो, वो परीक्षा की शुचिता कायम रहनी चाहिए। उस परीक्षा की शुचिता अगर कायम नहीं रहेगी तो न तो पुलिस में कोई कायदे का अभ्यर्थी आएगा, न आरओ यारो के पद पर कोई अभ्यर्थी आएगा कायदे का, न डॉक्टर आएंगे, न टीचर आएंगे, न कायदे के शोध होंगे। ये जो CSIR है, ये इसके माध्यम से बच्चे तैयारी करते हैं, शोध करते हैं और कुछ नई चीज लेकर के आते हैं। इस पर अगर किसी तरह का कोई धब्बा लगता है तो इसे तत्काल उसे मिटाने की जरूरत है। और जिस तरह से ये लगातार एक के बाद एक परीक्षाएं स्थगित की जा रही हैं, अगर सारी परीक्षाएं स्थगित की जा रही हैं गड़बड़ी के चलते, NTA की गड़बड़ी के चलते, तो NTA को पूरा का पूरा बदलना पड़ेगा। और दूसरी बात, 6 तारीख से जो काउंसलिंग शुरू होने वाली है नीट UG की, उसे लेकर के आप सबको एक बात ध्यान में रखनी होगी कि अगर 8 तारीख को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में ये परीक्षा निरस्त होती है तो एक बार फिर वो बच्चे
जो काउंसलिंग से कोई कॉलेज पा जाएंगे उनको गहरा धक्का लगेगा। उनकी मनस्थिति पर भी विचार करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में 8 तारीख की सुनवाई जो है उससे पहले सरकार को एक कड़ा कदम उठाना चाहिए और 8 तारीख को जा करके वो अपने फैसलों से सुप्रीम कोर्ट को अवगत कराना चाहिए। बच्चों का हित इसी में है। आप बात सिर्फ बच्चों की होनी चाहिए, उनकी तकलीफ की होनी चाहिए, उनके अभिभावकों की तकलीफ की होनी चाहिए। आप देश के इन कर्णधारों को अवसाद में नहीं ले जा सकते। ये अधिकार आपको किसी ने नहीं दिया है। हालांकि एक बिगुल बच चुका है, बच्चे सड़क पर हैं और वो रहेंगे, न्याय मिलने तक तो सड़क पर रहेंगे और भविष्य में भी इस तरह की चीजें न हो उसके लिए कांग्रेस ने, राहुल गांधी ने सारा बोझ अपने कंधे पर उठा लिया है। अब सड़क से संसद तक लड़ाई होगी। जीत बच्चों की ही होनी है। सरकार जब तक चाहे खींच ले, जिसे बचाना चाहे बचाने की कोशिश में जो लगी हुई है। अब ये मंत्री मीडिया के सामने आकर के झूठ भी बोलने लगे हैं। एक कानून परीक्षा की शुचिता को लेकर के जो बनाया गया, जिसे फरवरी में ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी भी मिल गई थी, तो फरवरी से लेकर के जून तक उसे तोप ढांक करके लाल कपड़े में क्यों बांध करके रखा गया था? उसे लागू करते आप, उस पर कार्रवाई, उसके अनुसार कार्रवाई करते आप। झूठ बोल दिया कि वो लागू हो गया है, उसका नोटिफिकेशन हो गया है, और नोटिफिकेशन रात को कर रहे हो, आधी रात के बाद। क्या ऐसी सरकार चलती है? कोई भी विभाग, कोई भी मंत्री अपने विभाग की जानकारी रखता हो, अपने विभाग में कोई अनियमितता हो तो उस पर सख्ती से पेश आता हो, ऐसा कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। चाहे वो रेल मंत्री हो, हादसे के बाद वो रील बनाने लगते हैं, कवच दिखाने लगते हैं जोड़ घटा करके। पूरे देश की अर्थव्यवस्था पंगु हो चुकी है। वित्त मंत्री खुद ही अपने कंधे पर को थपथपा लेती है। कानून व्यवस्था का मामला पूरे देश में बिगड़ा हुआ है। मणिपुर लगभग जल चुका है। अब वहां कुछ बचा नहीं है। वहां उसके बारे में बोलने के लिए कोई नहीं आता। यहां तक कि प्रधानमंत्री भी उस पर कुछ नहीं बोलते। और प्रधानमंत्री को अब बोलना चाहिए, क्योंकि उन्होंने लगातार 10 साल तक मनमोहन सिंह को मौनी बाबा कह करके बहुत चिढ़ाया है, लेकिन अपने जितने भी संवेदनशील मामले होते हैं उन सभी पर प्रधानमंत्री चुप्पी साध लेते हैं। लेकिन अब ये बहुत दिनों तक चलने वाला नहीं है। जिन बैसाखियों के सहारे वो चल रहे हैं, वो बैसाखियां अपने अपने प्रदेशों में उनसे भी पूछा जाएगा, उनकी भी जवाबदेही तय होगी। जनता ही पूछेगी, ये बच्चे ही पूछेंगे। सवाल चारों तरफ से सवाल से घिरे हुए हैं। ये पूरी सरकार, पूरा मंत्रिपरिषद सवालों के घेरे में है। घबराइए नहीं, अब तो महज चंद घंटों की बात है। इस बार का संसद पिछले संसद की तरह नहीं होगा कि आप एक झटके में पूरा का पूरा विपक्ष निलंबित करके अपनी मनमानी कर लेंगे।
ये जनप्रतिनिधि, इनको अगर अब की बार छुआ गया तो पूरी जनता उनके पीछे खड़ी है। इस चुनाव में लोकसभा के जनता ने सब कुछ जान लिया है। वो अपनी हक और हुकूक का संघर्ष करना सीख गई है। वो सड़कों पर उतरना जान गई है। लिहाजा अब भी समय है, चेत जाएं और बच्चों का भविष्य न बर्बाद करें। एक कुछ कठोर निर्णय लें ताकि आपकी अपनी साख जो मटिया मेट हो रही है, कुछ हद तक आप उसे बचा सकें। नमस्कार। आप सबसे अपील, वीडियो को देखिए, पूरा देखिए, लाइक कीजिए, अपने कमेंट्स कीजिए और अब तक अगर अजय चतुर्वेदी 842 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कीजिए। हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ जुड़े हैं। हर खबर के साथ हम आप मिलते रहेंगे। रोजाना का ये सिलसिला जारी रहेगा। बस आपका थोड़ा सा सहयोग, यानी शब्दों के साथ आपसे आज्ञा लेता हूं। नमस्कार। अजय चतुर्वेदी।